मैंने बस यूं ही व्हिस्की की एक बोतल झील में फेंक दी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस एक हरकत से झील की गहराइयों में सदियों से सोया हुआ एक भयानक दानव जाग जाएगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा इलाका कांप उठा। डर के मारे मेरी सांसें थम गईं, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने मुझे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। दानव ने व्हिस्की की बोतल उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मेरे साथ शराब पीने का मुकाबला खेलोगे? मैं इतना डर गया कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दानव बोला, अगर तुम मुझसे ज्यादा शराब पी गए तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन अगर हार गए तो हमेशा के लिए इस झील की गहराइयों में कैद हो जाओगे। मैं डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तभी उसने 2 गिलास निकाले, दोनों में व्हिस्की भरी और एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने बिना एक पल गंवाए पूरा गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया, लेकिन व्हिस्की उसके शरीर से आर पार होकर नीचे गिर गई। वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे तो इसका स्वाद भी महसूस नहीं होता। अब मेरी बारी थी। मैं कांप रहा था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने आंखें बंद की और पूरा गिलास एक ही बार में पी गया। यहीं से असली मुकाबला शुरू हुआ। पता नहीं कितना समय बीत गया। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। शराब के नशे से मेरा शरीर लड़खड़ाने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी पल गिर पड़ूंगा। लेकिन दानव लगातार एक के बाद एक गिलास भरता जा रहा था। उसकी जिद सिर्फ एक थी, मुझे हराना। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। मैं भी हर गिलास पीता गया, जब तक कि मेरे शरीर की आखिरी ताकत भी जवाब नहीं दे गई। कुछ ही देर में हम दोनों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था। तभी जैसे ही दानव ने एक और गिलास भरा, मैंने अचानक पास उड़ते हुए एक पक्षी की तरफ इशारा कर दिया। दानव का ध्यान भटक गया। गुस्से में उसने उस पक्षी को डराकर भगा दिया। फिर उसने खाली बोतल झील में फेंकी, दूसरी बोतल निकाली और दोबारा अपना गिलास भरने लगा। बस यही मेरा आखिरी मौका था। मैंने बिना एक पल सोचे अपने पीछे रखी व्हिस्की की बोतल उठाई और पूरी ताकत से सीधे दानव के सिर पर दे मारी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया और आखिर में मैं और वह दानव दोनों हमेशा के लिए उसी झील की गहराइयों में कैद होकर रह गए।